आईपीएल और पाकिस्तान सुपर लीग दोनों एक ही मंथ में होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। क्रिकेट की कुछ लेटेस्ट अपडेट लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। चैनल पर यदि पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात की जाए पहली अपडेट की, तो पहली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है आईपीएल वर्सेस पीएसएल। बात की जाए पाकिस्तान सुपर लीग, जो कि हमेशा फरवरी के मंथ में होता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान में 25 में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। इसी कारण से जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसका जो आगाज़ है वो होगा अप्रैल से। और वहीं बात की जाए अप्रैल यानी आईपीएल के नाम से मार्च और अप्रैल का जो मंथ होता है, या कहें कि जो मई का ही मंथ होता है, ये आईपीएल के कारण बहुत बिजी रहता है। वहीं बात की जाए इस बार पाकिस्तान सुपर लीग की, तो पाकिस्तान सुपर लीग और जो आईपीएल की डेट है दोनों आपस में क्लैश होने वाली हैं। वहीं बात की जाए कि आखिर पीएसएल में कौन खेलेगा, तो पीएसएल में वही प्लेयर खेलेगा जिसका सिलेक्शन या तो आईपीएल में नहीं हुआ है या जो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग, जिसे पंच लीग भी कहा जाता है, उसका कहीं से कहीं आईपीएल से कोई मुकाबला नहीं है। वहीं बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो पीसीबी है वह इस बार इंडिया का जो स्ट्रक्चर है उसी को फॉलो करने वाली है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस तरीके से इंडिया में जो खास करके जो यंग प्लेयर हैं या यंग प्लेयर जिस हिसाब से बैटिंग बॉलिंग करते हैं या उनका वहाँ पर आगाज़ होता है, वैसा पाकिस्तान में उस तरीके के प्लेयर नहीं आते हैं। इसीलिए जो पीसीबी चीफ है मोहसिन नकवी, उन्होंने 3 घरेलू प्रथम श्रेणी के जो टूर्नामेंट है उनका आयोजन करने का फैसला किया है। और उसमें उन्होंने कहा कि हम इसमें कुल 150 प्लेयर को खिलाएंगे, और इससे कहीं ना कहीं हमारा जो घरेलू स्ट्रक्चर है वो ज़रूर ऊपर होगा, और उससे कहीं ना कहीं जो यंग प्लेयर हैं वो उभर कर सामने आ सकते हैं। अगली अपडेट की बात करें तो अगली अपडेट जो आ रही वो आ रही है बांग्लादेश टूर की। बांग्लादेश की टीम का पाकिस्तान में इसी मंथ 2 टेस्ट मैच होने वाले हैं, और उसके लिए बांग्लादेश की टीम को पाकिस्तान का दौरा करना है। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरीके की अराजकता वाली स्थिति बनी हुई है, उससे तो लग रहा है कि यह जो बांग्लादेश का पाकिस्तान टूर है उस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इसी बीच पीसीबी चीफ के एक ऑफिसर ने बांग्लादेश क्रिकेट को एक प्रपोजल पेश किया है। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके आप आपकी टीम को पाकिस्तान भेज दें, क्योंकि बाद में यदि स्थिति और ख़राब होती है तो फिर बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में नहीं आ पाएगी। उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश की टीम को पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। वहीं बात की जाए तो दोनों के बीच में 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ होना है, और पाकिस्तान किसी भी तरीके से चाहता है कि उसके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल टीमें यहाँ पर आकर खेले, क्योंकि जिस हिसाब से टीम इंडिया की बात की जाए तो टीम इंडिया पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जा रही है। इसीलिए यदि पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की टीम तो यही चाहती है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो टीमें हैं वो आकर खेले, ताकि वो सभी वर्ल्ड की टीमों को बता सके यहाँ पर कोई खतरे वाली बात नहीं है। बात की जाए अगले अपडेट की, तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है दिनेश कार्तिक की। दिनेश कार्तिक जिन्होंने आईपीएल से रिटायरमेंट ले लिया है, अब वो कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन कमेंट्री के साथ उन्होंने साउथ अफ्रीका की T20 लीग में भी अपने पैर जमा लिए हैं। उन्होंने पल्स रॉयल के साथ साउथ अफ्रीका T20 लीग के लिए कॉन्टैक्ट किया है, और वह साउथ अफ्रीका T20 लीग खेलने वाले पहले इंडियन प्लेयर हैं। बात की जाए दिनेश कार्तिक की, तो दिनेश कार्तिक जिन्होंने आईपीएल से रिटायरमेंट ले लिया, तो अब वो आईपीएल से रिटायरमेंट के बाद वर्ल्ड की कोई भी लीग खेल सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले जो कॉन्टैक्ट करा है वो है साउथ अफ्रीका की T20 लीग के लिए। और बात की जाए दिनेश कार्तिक जिस प्रकार से T20 के प्लेयर माने जाते हैं, इससे कहीं ना कहीं दूसरी जो टीमें होती है वो उनसे ज़रूर प्रभावित होती है। इसी कारण साउथ अफ्रीका की लीग में उन्होंने अपने पैर जमाए हैं। देखना है कि वहाँ उनका किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहता है। अगली अपडेट जो आ रही है, अगली अपडेट आ रही है इंडिया वर्सेस श्रीलंका वनडे सीरीज़ की। इंडिया और श्रीलंका की टीमों के बीच इस समय T20 सीरीज़ के बाद वनडे मैचों की सीरीज़ खेली जा रही है। तो 3 वनडे मैचों में से 2 वनडे मैच हो चुके हैं। पहला वनडे टाई हुआ था, और सेकंड में टीम इंडिया की बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी। लेकिन बात की जाए थर्ड वनडे की, तो थर्ड वनडे जो है वो श्रीलंका और इंडिया के बीच उसी पिच पर उसी ग्राउंड पर खेला जाएगा। वहीं बात की जाए इस मैच की, तो इस मैच में ऐसा कहा जा रहा है
कि जो गौतम गंभीर है और रोहित शर्मा है वह टीम में कुछ फेरबदल करना चाहते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से बात की जाए टीम इंडिया की, खास करके यदि आप फास्ट बॉलिंग की बात करें या मिडिल ऑर्डर की बात करें, तो मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे जिस प्रकार का उनका नाम है उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो। वो एज ए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की जगह आए हैं, लेकिन उन्होंने दोनों मैचों में कोई बड़ा अपना रोल नहीं निभाया है। तो उनकी जगह कहा जा रहा है कि रियान पराग को लिया जाएगा, क्योंकि रियान पराग बैटिंग के साथ स्पिन बॉलिंग भी कर सकते हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए यह पिच सुटेबल है। वहीं बात की जाए अर्शदीप सिंह की, तो अर्शदीप सिंह भी उस तरीके की बॉलिंग के लम्हे नज़र नहीं आ रहे हैं, तो उनकी जगह हो सकता है कि हर्षित राणा को खिलाया जाए, और हर्षित राणा गौतम गंभीर की पहली पसंद मानी जाती हैं। वहीं बात की जाए इस थर्ड वनडे की यदि, तो थर्ड वनडे में टीम इंडिया किसी भी तरीके से यह मैच जीतना चाहेगी, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि यदि वो ये मैच हार जाती है तो ऐसा कम से कम 20 साल बाद यदि ऐसा होगा कि टीम इंडिया श्रीलंका में जाकर कोई सीरीज हार रही है। इसीलिए टीम इंडिया के लिए यह मैच करो या मरो वाला मैच है, इसलिए टीम इंडिया अपना पूरा 100% इस मैच में देना चाहेगी। अगले अपडेट की बात करें तो अगले अपडेट जो आ रही वो आ रही MS धोनी की। MS धोनी ने IPL 25 खेलने के लिए एक तरीके से मना किया है। उन्होंने कहा कि यदि 6 से 7 प्लेयर को रिटेन किया जाता है तो ही मैं खेलूँगा, यदि इससे कम प्लेयर को रिटेन किया जाता है तो मैं नहीं खेलूँगा। इसी पर CSK की यदि बात की जाए तो CSK की टीम चाहती कि किसी भी तरीके से धोनी को टीम में खिलाया जाए। इसके लिए उन्होंने IPL ऑनर की जो BCCI के साथ जो मीटिंग हुई थी, उन्होंने एक नया प्रपोजल रखा था। CSK ने कहा था कि 5 साल पहले एक रूल था, उस रूल में यह था कि यदि कोई प्लेयर को रिटायर हुए 5 साल या उससे ज़्यादा टाइम हो जाता है तो उसे अनकेप्ड खिलाड़ी माना जाएगा, और अनकेप्ड खिलाड़ी को आप एज ए रिटर्न खिलाड़ी में ले सकते हैं। तो उसमें आपको एक तो क्या रहेगा कि आपको उसका पेमेंट कम देना पड़ेगा। वहीं बात की जाए इस प्रस्ताव की, तो इस प्रस्ताव को वैसे तो सभी टीमों ने मना कर दिया है, लेकिन इसी पर बात की जाए सनराइज हैदराबाद की जो ऑनर हैं काव्या मारन, उन्होंने बड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि धोनी जैसा प्लेयर है और उस प्लेयर को यदि आप खिलाना चाहते हैं वो भी अनक्लिप्ड खिलाड़ी के रूप में, तो ये कहीं ना कहीं धोनी का एक तरीके से बड़ा अपमान होगा। उन्होंने एक जो सोशल मीडिया है उन पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। काव्या का कहना है कि एक रिटायर्ड खिलाड़ी को अनकेप्ड खिलाड़ी के रूप में बनाए रखने की अनुमति देना उस क्रिकेटर के साथ साथ उनके मूल्य का अपमान करना होगा। अगर नीलामी में खरीदे गए किसी अनकेप्ड खिलाड़ी को अनकेप्ड खिलाड़ी के रूप में रखे गए पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से अधिक भुगतान किया जा रहा है तो यह एक गलत मिसाल स्थापित होगी। एक तरीके से काव्या मारन का कहना सही भी है, क्योंकि यदि इस तरीके से धोनी को लिया जाता है तो कहीं ना कहीं धोनी का अपमान होगा। अब देखना है कि धोनी किस रूप में CSK को ज्वाइन करते हैं। धोनी के बारे में आपकी क्या राय, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। क्या धोनी को 25 का IPL खेलना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहले विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।